नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिलेबस की लेकर। तो जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एनटीपीसी जो वैकेंसी आई है आपके पास, जो +2 लेवल की है, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है आपकी, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि भाई टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको जो पढ़ने होंगे सिलेबस में, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, सीबीटी में कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। टाइपिंग स्किल किसका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं, तो 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चैनल पर आपको हर एक अपडेट मिलती है, चाहे वो आपके एजुकेशन से लेकर हो, सरकारी डॉक्यूमेंट से लेकर हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर दी जाती है। तो इस तरीके की अपडेटेड वैकेंसी, सिलेबस, एडमिट कार्ड के बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको एग्जाम के टाइम पर चाहिए होता है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, टोटल जो पोस्ट हैं वो 4 पोस्ट हमारे पास हैं +2 लेवल पर। एक है कमर्शियल कम टिकट कलर, जिसमें की वैकेंसी है 2022। दूसरी हमारे पास अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, जिसमें आपकी 361 वैकेंसी रहेंगी। और ट्रेन कलर से इसमें आपकी 72 वैकेंसी है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है, इसमें आपकी 990 वैकेंसी है। तो 4 पोस्ट में जो टोटल वैकेंसी आपकी बनती है वो है 3445। ये टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं कि किस तरीके का आपका पेपर होगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो हम पोस्ट पर बात करते हैं वो है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। 7th पे मैट्रिक्स 6 में आपका जो पे लेवल है यहाँ पर वो रहेगा 2nd पे मैट्रिक्स का आपका लेवल है। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट स्टेज सीबीटी और सेकंड स्टेज सीबीटी। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा वो आपका सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। ठीक इसी तरीके से जो आपका सेकंड स्टेज सीबीटी है वो भी सबके लिए होगा, यानी कि जो 4 पोस्ट है इसमें आपको सबको सीबीटी 1 देना है, सीबीटी 2 देना है। उसके बाद आती है स्किल रिक्वायरमेंट की बात। तो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में आपका जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। सेकंड जो आपका पोस्ट है वो है अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट। इसका भी जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा वो सेकंड है। और यहाँ पर भी आपकी सेम 2 सीबीटी टेस्ट आपको देने हैं, और फिर उसके बाद आपका टाइपिंग जो स्किल टेस्ट है वो आपका यहाँ पर होगा। ट्रेन्स क्लर्क में सिर्फ और सिर्फ आपका सीबीटी टेस्ट होंगे 2। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में भी आपके सिर्फ और सिर्फ सीबीटी टेस्ट है, इसमें आपका टेस्टिंग जो टाइपिंग स्किल्स है वो आपके नहीं है। इन 2 पोस्ट में है जूनियर क्लर्क में और अकाउंट क्लर्क में। ठीक है, अब सीबीटी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सीबीटी टेस्ट आखिर क्या है, क्या आएगा इसमें। तो सीबीटी 1 की अगर हम बात करते हैं, तो सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका ये जो पेपर है ये आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं है, पेन पेपर बेस्ड नहीं है, ये ऑनलाइन है, सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना है। ठीक है, इसमें जो आपके सेक्शन रहेंगे, सबसे पहला आपका आता है मैथ। मैथ में जो आपके नंबर रहेंगे वो रहेंगे आपके 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस आपके 30 नंबर हैं के बनेंगे यहाँ पर 30 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जो आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा उसमें से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे सेम, और 30 ही नंबर आपके यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हो जाता है। जनरल अवेयरनेस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो आपकी आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी 40 नंबर की, और इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे टोटल वो रहेंगे आपके 40 नंबर। तो जनरल अवेयरनेस आपकी 40 मार्क्स की, 40 नंबर की इसमें आएगी। और टोटल जो पेपर का ड्यूरेशन आपको मिलता है वो मिलता है आपको 90 मिनट, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट आपको जो है इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं 100, और आपका जो टोटल मार्क्स है वो भी दोस्तों कितना है, 100 है। ठीक है, तो 90 मिनट का समय है, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 100 नंबर के लिए आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है अपनी यहाँ पर। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेज सीबीटी 2। तो जो सीबीटी 2 सेकंड स्टेज है उसमें भी आपको जो पेपर के लिए ड्यूरेशन मिलती है वो मिलती है आपकी 90 मिनट ही। लेकिन यहाँ पर आपका थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपकी 100 की बजाय 120 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 120 नंबर की है। सिलेबस आपका सेम है, कि सबसे पहला जो है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में से आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, और टोटल 35 नंबर के रहेंगे। तो ये जो सिलेबस है आपका, इस सिलेबस में से जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस इसका लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कि सेम सिलेबस हमारा यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपके अगेन 35 क्वेश्चंस आएंगे, और 35 नंबर के आपके रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है।
उसके बाद आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 नंबर के ही यहाँ पर होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के। तो टोटल आपका 120 नंबर के क्वेश्चंस, 120 नंबर आपके यहाँ पर हैं, तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर के रहेंगे, लेकिन टाइम का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वहां पर 100 क्वेश्चन आपको करने थे 90 मिनट में, यहाँ पर 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे 90 मिनट में। तो ये था सीबीटी 1 और ये है हमारा सीबीटी 2। ये जो दो हैं ये सभी पोस्ट के लिए होंगे, जो चाहे जूनियर क्लर्क के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, कोई अकाउंट क्लर्क के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, कोई ट्रेन्स क्लर्क दे रहा है, या फिर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क दे रहा है, सबके लिए सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ जूनियर क्लर्क में और अकाउंट क्लर्क में। अब उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। तो 3 पोर्शन आपके अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जीके है। इन 3 चीजों पर आपको फोकस करना है, हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ है नहीं। मैथमेटिक्स में जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें आपके जो टॉपिक्स रहेंगे, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आपका नंबर सिस्टम से आएंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, एचसीएफ एलसीएम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम ऑन वर्क। तो बेसिकली आपका जो नंबर सिस्टम, डेसिमल आपका दशमलव, फ्रैक्शंस भिन्न जो होती है हमारी, ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हो गया आपका, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि आपका अनुपात और समानुपात हो गया, परसेंटेज प्रतिशत हो गया, मेंसुरेशन आप हिंदी में वर्ड देख लेना क्या इसको बोलते हैं, एंड टाइम एंड वर्क आपका समय और जो समय और कार्य कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हो गया। नेक्स्ट आपका टाइम एंड डिस्टेंस, जो आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी और चाल निकालते हैं, वो वाला यहाँ पर आगे जाता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। एलिमेंट्री अलजेब्रा, जो अलजेब्रा आपका बेसिकली होता है बीज गणित होता है, वहां से क्वेश्चंस आएंगे। ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री भी आपकी यहाँ पर रहेगी, ठीक है, रेखा गणित, और जो आपका जियोमेट्री जियोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, तो वो आपका आपका रहेगा। इसके अलावा एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स रहेगा। तो ये आपके टोटल मैथमेटिक्स के सिलेबस है। तो 14 से 15 ये टॉपिक्स हैं आपके, आपको यहाँ से तैयार करना है अपना टॉपिक, अच्छे से आपका टॉपिक होना चाहिए तैयार, और आप आराम से जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स तो वैसे भी आसान होता है। आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से अच्छे से अटेम्प्ट क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। सेकंड जो आपका आ जाता है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग के सिलेबस में अगर हम बात करें तो हमारे पास एनालॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज आएगा, जो नंबर सीरीज आपकी आती है उसमें आपको फिल करना होता है कि आगे वाली सीरीज में कौन सा नंबर आएगा, वो आपका यहाँ पर हो गया। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपको पता चलता है कि ये वाला वर्ड इस तरीके से लिखा जाता है, तो अब इस कोड का मतलब क्या है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके कोडिंग डिकोडिंग में आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपका हो गया, जैसे बोर्ड मास है, सिंपली सीरीज दे दी तो उस तरीके के, या आपको ऑप्शन दे दिया कि कौन सा इनमें से करेक्ट सीरीज बना रहा है, तो वो हो गया। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, किस में समानता है किस में विभिन्नता है, वो आपको फाइंड करना पड़ता है। रिलेशनशिप्स, जो आपको ब्लड रिलेशन जो बेसिकली वो निकालने हैं, वो वाले क्वेश्चंस हो गए। एनालिटिकल रीजनिंग आपके यहाँ पर होगी। सिलोनिज्म्स आपके यहाँ पर है, जबलिंग है, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होंगे, मैप्स होंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स होंगे, वो सारे आपके टॉपिक्स यहाँ पर रीजनिंग के कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। तो जनरल अवेयरनेस में आपकी जीके आ जाती है, जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, इंपॉर्टेंस के क्या क्या करंट इवेंट्स चल रही हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी ओलंपिक्स हुआ था, पैरा ओलंपिक्स हुआ था, अगले वाले कब होंगे, कहाँ होंगे। क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, तो किसने कौन सा मेडल जीता है, कितने किसने, जैसे मनु भाकर ने भी रिकॉर्ड तोड़ा तो उसके बारे में, तो ये सारी क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर के बारे में, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंसेस, ये आपको 10th क्लास तक की पढ़नी है। हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको पढ़ना है। फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी इन इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग जैसे स्पेस के बारे में, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, चंद्रयान है, ये अपने इस तरीके की जो मिशन चल रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएन अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके अलावा जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या है, G20 क्या है, किसका इवेंट कहाँ पर हो रहा है, कौन कौन देश इसमें सम्मिलित हैं, कितने देश हैं, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एनवायरमेंटल इशू, इंडिया और वर्ल्ड की लार्ज बेसिस पे जो एनवायरमेंटल इशू है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक्स भी आपको यहाँ पर आना चाहिए, तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन एब्रीवेशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज जो इंडिया की हैं वर्ल्ड की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक
पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और करंट जीके आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3 टॉपिक्स हैं आपके बेसिकली, जिसमें 3 सेक्शंस आपके जहां से आपका पेपर आता है, उसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। इसकी तैयारी में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम डिटेल में आप लोगों के लिए डिस्कस करें, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वो टॉपिक हम आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर देंगे कि किस टॉपिक में और आपको किस तरीके से अच्छे फोकस करना है। अगर आप बुक्स देख रहे हैं तो बुक्स मार्केट में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। जनरल पेपर है आपका, जनरल सिलेबस है, तो आप कोई भी बुक लेकर अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जीके चाहिए तो आप लूसेंट की जीके ले सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी, क्योंकि उतनी ही हमें जीके यहाँ पर एग्जाम पर्पज से चाहिए। तो एक कॉम्प्रहेंसिव बुक आती है जनरल अवेयरनेस की, लूसेंट की, वो आप ले लें। उसके बाद अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का RS अग्रवाल सबसे बेस्ट है। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आपको काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, तो वो वाला आप यहाँ पर करें। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसेंशियल फॉर मास्टरिंग द रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग के लिए भी जो है RS अग्रवाल की बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये 3 बुक अगर आप लेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे तो अपने एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बात करें एग्जाम पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल जी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो फर्स्ट स्टेज है आपका वो तो आपका स्क्रीनिंग नेचर है, और इसमें रिलैक्सेशन है जो पर्सन विद हैंडीकैप उनके लिए 120 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी है, यानी कि अगर आप इस पेपर में अपियर कर रहे हैं तो मिनिमम आपके इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए फॉर द स्क्रीनिंग लेवल। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 40% मार्क आने चाहिए, EWS कैटेगरी से हैं तो 40%, OBC हैं तो आपके 30%, SC हैं तो 30%, ST हैं तो 25%, लेकिन जो पर्सन हैंडीकैप है वहाँ पर 2% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मान लो आप जनरल कैटेगरी से और हैंडीकैप हो तो आपको यहाँ पर 2% कम, यानी कि 38% है, तो आपके लिए रिलैक्सेशन है। इसी तरीके से SC में 28 हो जाएगा, OBC में 28 हो जाएगा, EWS में 38 हो जाएगा, SC में ST में 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 2% का रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं हम स्किल टेस्ट की। तो एनटीपीसी का उसके बाद आपका जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट जिस किसके लिए होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि 2 पोस्ट है हमारे पास। एक तो है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इसके लिए होगा, और सेकंड है आपका अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, इसके लिए होगा। इनको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है जब आप CBT 1 और CBT 2 पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाई आपको करना है। और इसमें आपकी जो इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, आप 30 शब्द जो है लिख पाओ आपने इंग्लिश में। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप 25 शब्द लिख पाओ, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर पर ओनली। और कोई एडिटिंग टूल नहीं मिलेगा इसमें, कोई स्पेल चेक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो अपनी तैयारी आप टाइपिंग की भी, अगर आपकी टाइपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो टाइपिंग आप कर सकते हैं। अगर आप घर बैठकर टाइपिंग सीखना चाहते हैं, टाइपिंग अगर आपको करनी है, अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी ऐप है, कहाँ से हम करें, क्योंकि ऑनलाइन पर आपको गूगल पर आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट में आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इसमें डिटेल में वीडियो में आपको बताऊं कि कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, मोबाइल पे कैसे कर सकते हैं, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या होगा, तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है सेकंड स्टेज में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो आपका जो है स्क्रीनिंग था, सेकंड स्टेज का जो CBT है और जो CBT टेस्ट है और जिनका टाइपिंग था और जिनकी टाइपिंग में जो परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर जो क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस। अगर आप RRB NTPC के जो अंडर ग्रेजुएट +2 लेवल की जो पोस्ट है, अगर उसके लिए आपने फॉर्म फिल किया है तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरीके की सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।